1.2 का जो भी क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसी फिगर 1.5 से रिलेटेड इसमें दिया गया है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। बाथरूम का जो भी दरवाजा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन रहा है और बाथरूम का दरवाजा कहां से कहां तक होता है B2 से B1 तक ये दरवाजा हमारा होता है। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की है तो आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर B2 है जो भी सॉल्यूशन है ना इसका यहां से शुरू हो रहा है जो भी B2 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है B2 जो भी हमारे पास ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,4। ठीक है ये पता होना चाहिए अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की होगी ना तभी आपको पता होगा। इसके बाद हमारे पास जो भी B1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे यहां पर हमारा B1 पॉइंट था 2 और 1 के बीच में तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाते थे 0 और 1.5 0,1.5 इसके कोऑर्डिनेट्स आते थे। अब हम यहाँ पर जो भी बाथरूम का ये दरवाजा है इसकी चौड़ाई निकाल लेते हैं। ये भी हमने वैसे तो एक्सरसाइज 1.1 में फाइंड की थी लेकिन फिर से निकाल लेते हैं ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ विड्थ ऑफ बाथरूम डोर लिख लेता हूँ। इसके बाद मुझे करना क्या होगा जस्ट 4 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 4 माइनस में 1.5 जो कि आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2.5 या फिर मैं इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि हमें 2.5 के पीछे क्या लिखना है यूनिट्स भी लिखना है। तो 2.5 यूनिट्स में ये मेरे पास आ जाता है। 2.5 यूनिट्स मेरे पास क्या हो गया इसकी क्या आ जाती है यहाँ पर विड्थ आ जाती है। अब मुझे देखना होगा जो भी वार्डरोब है वो इसके हिंज से यानी कि इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर है। दरवाजा जो भी है बाथरूम का वो किस तरह से खुलेगा दरवाजा कुछ इस तरह से खुलेगा ना यहां से खुलेगा B1 पर हिंज है यहां पर हिंज है तो यहां पर दरवाजा कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है इस तरह से खुलेगा तो जो भी ये रेडियस बनाएगा वो रेडियस कितना रहेगा 2.5 रहेगा। क्या है ये 2.5 का जो गैप है कम पड़ेगा टकराएगा वार्डरोब से पता लगाते हैं बड़े सिंपल वे में। ये पता लगाने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वार्डरोब स्टार्ट्स फ्रॉम W1। आप इसका पॉइंट देखोगे यहां पर W1 वाला पॉइंट दे रखा है और ये क्या है W4 दे रखा है। तो W1 और W4 से ये मतलब 1 से शुरू होती है 4 तक ये जाती है। तो अगर मैं यहां पर W1 की बात करूंगा जो भी मेरे पास ये W1 वाला पॉइंट है इसमें आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू x एक्सिस पर कितनी होती है 0 होती है। ये मैंने आपको बताया है। तो W1 जो भी मेरे पास है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे मेरे पास 3 और 0। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरे पास यहाँ पर W4 वाला पॉइंट है इसको देखो यहाँ पर आप देख सकते हो x एक्सिस जो भी मेरे पास W4 है इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देख सकते हो ना ये 3 पर आता है और अगर W4 को इधर लेकर जाऊंगा तो ये 2 पर आता है। तो पहले लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 2 जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3,2 यहाँ पर हो जाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर W1 वाला पॉइंट और W4 यानी कि वार्डरोब वाले जो भी दोनों पॉइंट्स हैं जो भी कॉर्नर्स हैं वो 3 यूनिट्स अवे जो भी मेरे पास यहाँ पर दरवाजा होगा y एक्सिस पर इससे कितनी दूरी पर है ये वाला डिस्टेंस आप देखोगे जो भी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देखोगे तो वो कितना दिया गया है वो यहाँ से आप देख सकते हो ये 0 है और ये 3 है तो 3 यूनिट्स है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ वार्डरोब इज जो भी नियरेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का B1 जहां पर हिंज लगी है वो कितनी दूरी पर है 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। तो ये लिखना पड़ेगा 3 यूनिट्स फ्रॉम B1 जो भी मेरे पास हिंज लगी है ना B1 वाले पॉइंट पर डोर की तो B1 जो भी मेरे पास पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो 0,1.5 मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहां पर भी हमने लिख रखे हैं। जो भी नियरेस्ट पॉइंट है वार्डरोब का वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है और डिस्टेंस जो है वो डोर की विड्थ से ज्यादा है। डोर की विड्थ कितनी है 2.5 तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा आराम से ये डोर जो है वो ओपन हो जाएगा और थोड़ा सा गैप भी यहाँ पर रह जाएगा तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। यहाँ पर 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट विड्थ डोर 3 यूनिट का जो गैप यहाँ पर है वो डोर की विड्थ से ज्यादा है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने सो डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। तो जो भी ये दरवाजा है ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। इतना तो हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को। आगे भी बोला गया है आगे कहता है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर। अगर मान लो इस दरवाजे की चौड़ाई ज्यादा रखी जाए तो क्या कुछ हमें सजेशन देने पड़ेंगे बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो वो सजेशन यहां पर लिखेंगे एक एक करके। इफ द डोर मेड वाइडर अगर जो दरवाजा है बाथरूम का उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी जाएगी तो क्या हमें कुछ सजेशन देने चाहिए। यस डेफिनेटली हमें कुछ सजेशन देने चाहिए। दो मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट सजेशन आ रहे हैं आपके दिमाग में कुछ अलग आता है तो वो भी आप लिख सकते हो लेकिन सही होना चाहिए। पहला सजेशन तो मेरे पास ये हो जाएगा डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड बाथरूम। जरूरी नहीं है कि जो हमारा दरवाजा यहाँ पर B1 पर हिंज लगी है जो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है
है उसको अंदर बाथरूम की तरफ भी खोला जा सकता है। तो पहला ये सजेशन हो जाएगा कि डोर को कुछ इस तरह से लगवाना चाहिए कि वो हमारा बाथरूम के अंदर ही खुल जाए। ज्यादातर बाथरूम, अपने बाथरूम में जाकर देखो, दरवाजा बाथरूम के अंदर ही खुलता है ज्यादातर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हमें बाहर की तरफ ही खोलना है दरवाजे को, तो वार्डरोब शिफ्ट स्लाइटली टू राइट। जो भी ये अलमीरा है, वार्डरोब है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, एक यूनिट आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो भी जो डोर है उसकी विड्थ इंक्रीज होने पर इसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई नो थोड़ा सा लगेगा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लास 9th में बनने वाले हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर ये रीजन हम दे रहे हैं ना, ये आपको प्रॉपर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में इस टाइप से ही कॉम्पिटेंसी जो है ना, वो इस बुक के साथ साथ आपकी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 आता है। चलो दिखाता हूं अगले पेज